आज मैं तुम्हें एक्सपोज करने वाला हूँ। तुम एक ऐसे लड़के हो जो सिर्फ घर में बैठे बैठे मास्टरबेट करता है, वीडियो गेम्स खेलता है और खाना खा के सो जाता है। और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होगे, एक सुंदर अट्रैक्टिव लड़की से शादी करोगे। ये सपने देखना बंद कर दो। मैं तुम्हें 100% गारंटी देता हूँ तुम फ्यूचर में अनसक्सेसफुल होगे और कोई भी लड़की तुमसे शादी करना नहीं चाहेगा। खुद को देखो एक बार। तुम एक ऐसे लड़के हो जो डेली मास्टरबेट करता है, पॉर्न एडिक्शन से भरा है, जो दिखने में मेंढक की तरह है, जो पैसा कमाने के लिए बिल्कुल नहीं सोचता, अपने फादर के पैसों से ऐश कर रहा है। कोई लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में क्यों आना चाहेगा? अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना ही होगा। मैं अभी तुम्हें 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पॉइंट डाइट, सेकंड पॉइंट मेडिटेटिंग, थर्ड पॉइंट वेकअप अर्ली, फोर्थ पॉइंट इंटरमीडिएट फास्टिंग, फिफ्थ पॉइंट स्टॉप वॉचिंग एंटरटेनमेंट कंटेंट। डाइट, अपने खान पान को सही करो और जो प्रोसेस्ड फूड है उसको बिल्कुल अवॉइड करो। जो प्रोसेस्ड फूड जैसे एग रोल, बर्गर, केएफसी में जो वगैरह मिलता है वो सब तुम्हें तो बिल्कुल नहीं खाना और साफ़ सुथरा खाना खाना पड़ेगा। अगर घर में भी तुम्हारे प्रोसेस्ड फूड बनता है तो उसे भी अवॉइड करो, जैसे कि पूरी हो गया और जितना भी प्रोसेस्ड फूड होता है उनको सब अवॉइड करो, साफ़ सुथरा खाना खाओ। और इंडिया में एक चीज़ है कि हम ज़्यादातर चीज़ बहुत प्रोसेस्ड करके खाते हैं। अगर तुम्हारे घर में चिकन बनता है तो उसको देखो एक बार, तुम्हारे इस खाने में कितना कुछ प्रोसेस्ड मिलाया हुआ होता है। सिर्फ साफ़ सुथरा ही चिकन खाओ, इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड मत खाओ, ठीक है? ये तुम्हारे ब्रेन को डल कर देगा। और इंडिया में एक चीज़ है कि इंडियन फूड इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट एंड टेस्टीएस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन वी आर लैकिंग, ठीक है? जब बात प्रोटीन की आती है तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। बाकी खाना तो बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट है, लेकिन प्रोटीन के मामले में इंडिया बहुत पीछे है। ज़्यादातर जो चीज़ हमें हमारे खाने से मिलता है वो है कार्बोहाइड्रेट। इतना हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, इसके लिए इंडियन मेंस की जो पेट निकला हुआ होता है। ज़्यादातर लोगों की देखोगे तो इंडियन मेंस मोटे होते हैं क्योंकि हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन कम खाते हैं। तो इसलिए अपने डाइट को सही करो और जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उन सबको इग्नोर करो, उन सबको अवॉइड करो और एक हाईली प्रोटीन डाइट खाना शुरू कर दो। अगर हो सके तो वे प्रोटीन खरीद लो, सही ब्रांड का वे प्रोटीन खरीदो। और अगर तुम नॉनवेज हो, ठीक है, तो तुम तो चिकन वगैरह खा के, चिकन फिश एग खा के अपनी प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हो। तो अपने डाइट को सही करो और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल मत खाना, जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं खाना तुम्हें। मेडिटेशन, सेकंड पॉइंट। देखो तुम मेडिटेशन करना चालू कर दो डेली 10 मिनट करके। अगर उससे ज़्यादा कर सकते हो तो और भी अच्छा, मेडिटेशन करो। क्योंकि मेडिटेशन करने से हम प्रेजेंट सिचुएशन में होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, काम कुछ करते हैं तो करने के बीच में ही कुछ सोचने लग जाते हैं। जैसे कि मैं पहले अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता था। अगर कुछ काम करता था तो उसी बीच में कुछ और चीज़ सोचने लग जाता था, मेरे दिमाग में और कुछ इमेजिनेशन चल रहा होता था और मैं अपने काम को फोकस नहीं कर पाता था और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था उससे। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन करना चालू किया है तब से मैं अपने काम पे फुल फोकस से काम कर पाता हूँ। मैं पिछले 1 साल से डेली मेडिटेशन कर रहा हूँ 10 मिनट करके। अगर कभी टाइम मिलता है तो मैं ज़्यादा मेडिटेशन करता हूँ, 10-20 मिनट तक मेडिटेशन करता था मैं। तो मैं 10-20 मिनट तक मेडिटेशन करने लग गया 1 साल से और अभी मेरा फोकस इतना अच्छा हो गया है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो बिना भटके बहुत अच्छे से उस काम को कर पाता हूँ। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ तुम मेडिटेशन करो। अगर तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम देखोगे तुम धीरे धीरे अपने काम पे फोकस ला पा रहे हो। तुम बिना भटके, बिना अनफोकस्ड हुए बहुत फोकस्डली अपने काम को कर पा रहे हो। इसलिए मेडिटेशन करो, 10 मिनट करो। अगर पहले पहले मेडिटेशन करोगे तो तुम्हें फोकस नहीं कर पाओगे। एक ऐप है जो मैं यूज़ करता हूँ जिसका नाम है मेडिटो। उसमें टाइमर सेट कर दो, जैसे मैं 10 मिनट का टाइमर सेट करता हूँ। तुम पहले 2 मिनट से ही शुरू कर लो, ठीक है? पहले 2 मिनट, उसके बाद 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम 1 घंटे तक मेडिटेशन कर रहे हो, कौन जाने, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे करके तुम मेडिटेशन करना चालू करो और धीरे धीरे तुम अपना टाइम को एक्सपेंड करते रहना, ठीक है? टाइम को बढ़ाते रहना
और तुम देखना कि तुम अपने काम पे बहुत फोकस हो गए, तुम प्रेजेंट सिचुएशन में जीने लगोगे। ठीक है, ऐसा कुछ इमेजिनेशन वगैरह करना बंद कर दोगे और प्रेजेंट सिचुएशन में रहोगे। थर्ड पॉइंट, वेकअप अर्ली। देखो तुम्हें ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें 3 बजे उठ जाना चाहिए। ठीक है, एज एन बिजनेसमैन और एज ए एंटरप्रेन्योरशिप तुम्हें 3 बजे तो उठ जाना ही चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं 8 बजे सो जाता हूँ और 3 बजे उठता हूँ, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना, तब हमारे ब्रेन का फोकस बहुत हाई होता है। ठीक है, बहुत हाई होता है सुबह के टाइम। तो मैं 3 बजे से 7 बजे तक एकदम डीप वर्क करता हूँ। ठीक है, एकदम डीप वर्क। तो तुम्हें 3 बजे उठना पड़ेगा। उठते ही तुम्हें और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने काम को करना है। ठीक है, कुछ वगैरह नहीं करना। मैं ब्रश तक नहीं करता, पानी तक नहीं पीता, सिर्फ अपने काम को लेकर बैठता हूँ और काम करने के बाद, काम को ख़त्म करने के बाद मैं पानी पीता हूँ, ब्रश करता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ और स्नान करता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें पहले अपने काम को करना पड़ेगा। देखोगे तुम सुबह उठते ही जब अपने काम को करोगे ना, तब तुम्हारे ब्रेन में बहुत एनर्जी होगा और उस पूरे एनर्जी को तुम अपने काम में दोगे, तो तुम्हारा काम बहुत अच्छे से होगा। अगर तुम कुछ बिजनेस करते हो तो उसको करो, अगर तुम यूट्यूब चैनल चलाते हो तो उसको करो। मैं बेसिकली सुबह उठते ही वॉइस ओवर करने लग जाता हूँ, वीडियो एडिट करने लग जाता हूँ, ताकि मैं पूरा काम जो सुबह ही कर लेता हूँ। बाकी का जो टाइम रहता है वो मेरा प्रोडक्टिव रहता है कि मैं बुक्स रीड करता हूँ, कुछ वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, किसी और का वीडियो एडिट कर देता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें सुबह जल्दी जल्दी उठना है। 3 बजे उठो, एक बार उठ के देखो 3 बजे। ठीक है, एक बार जल्दी सो जाओ, आज ही करना ही है। तुम 8 बजे सो जाओ और सुबह 3 बजे उठ जाओ। ठीक है, उठते ही तुम अपना मुंह धोकर सीधा काम करने बैठ जाओ। देखना तुम इतना अच्छे से फोकस कर पाओगे, इतने अच्छे से काम कर पाओगे कि तुम ये डेली करना चाहोगे। ठीक है, हाँ पता है ये करना बहुत मुश्किल है, ये करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये आसान नहीं है 3 बजे डेली उठना। ये कंसिस्टेंट रह भी नहीं सकता, मैं भी कंसिस्टेंट रह नहीं सकता। अगर तुम डेली 3 बजे नहीं उठ पाते तो धीरे धीरे उठो। ठीक है, एक बार में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर ये जुनून है कि तुम कुछ करना चाहते हो, तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो तुम कैसे भी करके 3 बजे उठ जाओगे और उठते ही तुम अपना काम कर दो। ठीक है, अपना काम करना स्टार्ट करो। देखना सुबह के टाइम जो काम करोगे ना, वो बहुत सही होता है, बहुत सही होता है। मैं खुद ये करता हूँ तो मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ 3 बजे उठो और उठते ही अपना काम करना स्टार्ट कर दो। फोर्थ पॉइंट, इंटरमीडिएट फास्टिंग। अगेन ये पॉइंट टीनेजर्स के लिए नहीं है। अगर तुम टीनेजर्स हो तो तुम्हें इस पॉइंट को इग्नोर करना है, इसे फॉलो मत करना। ठीक है, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली होता यह है कि तुम एक लंबे टाइम तक कुछ ना खाना होगा तुम्हें। ठीक है, जैसे तुम सुबह उठते हो, सुबह उठते ही कुछ मत खाना, सिर्फ अपना काम करना। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कुछ मत खाना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कुछ नहीं खाते जब तक उनका काम पूरा नहीं होता। जैसे वो सुबह 5 बजे उठते हैं और उठकर सिर्फ अपना काम करते रहते हैं और शाम को 5 बजे तक काम करने के बाद खाते हैं। सोच सकते हो, एकदम सुबह से शाम 5 बजे तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ अपना काम करा। यही तुम्हें भी करना पड़ेगा, मैं खुद ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये करने से होगा कि हमारे ब्रेन बहुत शार्प रहेगा। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, हमारे ब्रेन बहुत शार्प रहेगा, क्योंकि हम जब खाते हैं तो उसमें जो कैलोरीज हमारे पेट में जाते हैं तो वो वर्क करना चालू हो जाता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन को बहुत कम एनर्जी रहता है काम पे फोकस करने के लिए। इसलिए जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं होता तब तक कुछ नहीं खाना, इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चालू कर दो। ठीक है, अगेन ये मैं टीनेजर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर टीनेजर्स हो तो तुम्हें भर भर के खाना है। ठीक है, अगर टीनेजर्स के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चालू कर दो। और इंटरमीडिएट फास्टिंग से होगा ये कि अगर तुम मोटे हो तो तुम्हारा वेट लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम ज़्यादा मोटे हो तो तुम्हारा वेट लॉस भी होगा इंटरमीडिएट फास्टिंग से, तो तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चालू कर दो। फिफ्थ पॉइंट, स्टॉप वॉचिंग एंटरटेनमेंट कंटेंट। जैसे कि इंस्टा पे रील्स देखना, ठीक है, सोशल मीडिया पे रील्स देखना, ये करना बंद कर दो। और टीवी पे कुछ एंटरटेनमेंट कंटेंट देखना बंद कर दो। ठीक है, बिल्कुल भी ये देखना बंद कर दो। ये तुम्हारे ब्रेन का जो डोपामिन लेवल है वो बहुत बेकार कर देता है। तुम्हारे इसमें इतना डोपामिन रिलीज होता है तुम्हारे ब्रेन में। बेसिकली डोपामिन एक केमिकल होता है जो हमारे, अगर हम ज़्यादा हैप्पी होते हैं, कुछ चीज़ को करते हुए हम खुश हो जाते हैं, तो वो डोपामिन की वजह से ही होता है। और अगर तुम इतना रील्स देखोगे और तुम्हारा इतना डोपामिन रिलीज होगा कि जब तुम काम करोगे, ठीक है, जैसे कि तुम यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ करोगे,
कुछ काम करोगे तो तुम उस काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, तुम्हें उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि सब इंटरेस्ट तो तुमने रील्स देख के ही ख़त्म कर दिया, सब डोपामिन तो तुमने रील्स देख के ही ख़त्म कर दिया, तो उस काम में फोकस ही नहीं कर पाओगे। इसलिए रील्स देखना बंद कर दो, ये स्क्रॉल करना बिल्कुल बंद कर दो। हो सके तो इंस्टाग्राम, फेसबुक सब डिलीट कर दो, ठीक है, सब सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कर दो। और टीवी पे शो देखना बंद कर दो, जैसे कि कपिल शर्मा शो, ये तुम्हें देखकर कोई फ़ायदा होता है तुम्हारा? नहीं ना, तो मत देखो। और जो यूट्यूबर्स है, जैसे कि मैं बात करूँगा कैरी मिनाटी का, और बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जो एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाते हैं, जो रोस्ट करते हैं, उनका कंटेंट देखकर तुम्हारे क्या फ़ायदा होगा बताओ? ये अगर तुम एक बिजनेसमैन हो, अगर तुम एक एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो उनका कंटेंट देखकर तुम्हारी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, सीरियसली बात कर रहा हूँ, अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें इन फालतू के कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियोस देखना बंद करना पड़ेगा, जैसे कि कैरी मिनाटी हो गया, ठीक है, और आशीष चंचलानी वगैरह वगैरह, जितने भी एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाते हैं उनको अनसब्सक्राइब कर लो अभी से, और रील्स देखना वगैरह सब बंद कर दो, ठीक है। और एक बड़ी चीज़ है कि पॉर्न देखना, ठीक है, ये एक एडिक्शन है, इसको तुम अगर इसका एडिक्शन लग गया तुम्हें, ये छोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी मर जाना, बट पॉर्न नहीं देखना, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सी यू सून, टेक केयर।